हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का हम मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है आपका प्लेइंग विद नंबर्स, यानी संख्याओं के साथ खेलना। और सीधा हम चलते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में हम जान रहे थे। और 1 to 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो देख लीजिए बच्चों, ये हमने प्राइम नंबर्स लिखे हैं। अब देखिए, अगर हम 1 को रहने दें, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हम 1 को हटा दें, क्योंकि 1 इज अ स्पेशल नंबर। ये क्या है, पढ़ा था हमने इसके बारे में। 1 एक स्पेशल नंबर है। तो इसके अलावा बाकी जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। तो बस इस चीज का ध्यान रखना, ये प्राइम नंबर है, बाकी कंपोजिट नंबर है। एंड 1 इज स्पेशल नंबर क्योंकि दिस इज नीदर अ प्राइम नंबर नोर अ कंपोजिट नंबर। तो बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से। इसके बाद इसके आधार पे कुछ क्वेश्चन हम करने चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये देखिए प्राइम नंबर्स के बारे में आपको पता लग गया है, ठीक है। तो ऐसे ही 100 से ऊपर अगर आपसे पूछा जाए प्राइम नंबर्स, तो आपको चेक क्या करना है भाई, वो नंबर, ठीक है, जिसको हम चेक कर रहे हैं प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या। तो कैसे चेक करेंगे, हम चेक करके देखेंगे कि क्या ये एक और अपने आप के अलावा किसी और से भाग हो रही है। अगर होती है भाग तो हम बोल सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है। अगर नहीं होती है भाग तो प्राइम नंबर है। अगर भाग हो जाती है, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाते हैं, तो दैट इज कंपोजिट नंबर। तो देखिए क्वेश्चन इसके आधार पे अगर आप करेंगे तो एक क्वेश्चन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पे क्या बोला गया है, द नंबर्स 13 एंड 31 आर प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्या है ये, अभाज्य संख्याएं हैं। 13 और 31 दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं। बोथ दीज नंबर्स हैव सेम डिजिट्स 1 and 3। तो देखिए यहाँ पे 13 है, इसमें 1 and 3 है, इसी का उल्टा कर दिया यहाँ पे तो 31 हो गया। यहाँ भी 1 and 3 ही आता है। तो यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि भाई 1 and 3 से मिलके ये दोनों नंबर्स बने हैं, है कि नहीं, और दोनों ही प्राइम नंबर हैं। तो आपसे ये पूछा गया, फाइंड सच पेयर्स, ऐसे पेयर निकालो प्राइम नंबर के 100 तक, ठीक है, जो भाई सिर्फ 2 नंबर से ही, मतलब सेम नंबर से बने हों, लेकिन वो एक पेयर हो, ठीक है। तो ऐसे पेयर निकालने हैं। अब और कौन से ऐसे पेयर हो सकते हैं, तो वो हमें क्या करना है, जो देखिए 100 तक पूछा है, तो 100 तक हमने प्राइम नंबर सभी लिखे थे, तो उनमें से हमें चेक करके देखना है कि कौन से ऐसे पेयर हो सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करो और सॉल्व करके आंसर बताएं। तो बच्चों बताइए, आंसर बताइए। जीआईसी फाटा, जीआईसी फाटा से मैं देख पा रहा हूं हैंड रेज आ रहा है। जल्दी से बच्चों आंसर बताइए मुझे। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर उसका आंसर 15 और 51 आ सकता है। ओके, और बताइए, और ऐसे कौन से पेयर हो सकते हैं। 16 और 61 भी हो सकते हैं। 16 और 61, 17 और 71। 17 और 71। क्या नाम बेटा आपका। सर रोहित। रोहित, वेरी गुड रोहित। और बताइए, और कोई पेयर पता हो आपको। सर 21 और 12। 21 और 12। आपका क्या नाम सर बेटा। 81 और सर आशीष। बेटा
एक बार मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं कि आपको अभाज्य संख्या के पेयर बताने हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या के पेयर, जैसे यहाँ पे आपने देखा 16 और 61, ठीक है। तो 16 का तो आपको साफ साफ पता लग जा रहा है कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, ऐसी संख्याएं बताइए मुझे। और कोई संख्या पता हो, बताइए, शाबाश। तो ये सर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। 79, सर 79 और 97। वेरी गुड। नाम बताइए बेटा अपना। परिधि। परिधि, वेरी गुड बेटा। और कोई पेयर किसी को पता हो इसके अलावा? चलिए ठीक है, इसमें एक बार हम चेक करते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको बताना क्या था, मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से मैं कर देता हूं। तो आपको प्राइम नंबर, सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है, प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है ये भी आपको पता है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से भी भाग ना हो, एक और अपने आप के अलावा, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, एक और अपने आप के अलावा। जैसे यहाँ पे 13 की बात हुई है, 13 एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 13 से ही भाग होता है। 31 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 और 31 से ही डिवाइड होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए 15 एक प्राइम नंबर नहीं है और ना ही 51 है। इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों प्राइम नंबर? क्योंकि देखिए 15, 1 और 15 से दो फैक्टर तो 15 के हैं ही, उसके अलावा ये 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर कैसे हो सकता है? तो ये ऑप्शन वैसे एलिमिनेट यहीं पे हो गया। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये 3 से और 17 से दोनों से ही भाग होता है, इसलिए ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं बच्चों, प्राइम नंबर नहीं है। हमें चाहिए थे प्राइम नंबर के ऐसे पेयर। अब 16 और 61 की बात हो जाए तो यहाँ पे 16 भी प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 से भाग हो रहा है, ये तो सीधा सीधा पता लग जाता है हमें, 2 8 16 होता है। अब देखिए रोहित ने जो हमें आंसर दिया था 17 और 71, ये प्राइम नंबर हो सकता है, ठीक है, ये बिल्कुल हो सकता है प्राइम नंबर। लेकिन जो 21 और 12 आपने बताया था, ठीक है, जिस बच्चे ने बताया था, ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि भाई 12 2 से भाग हो जाता है, क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर इसकी वजह से हो जाते हैं। और एक आंसर हमें परिधि ने भी दिया था, ठीक है, 79 एंड 97, जो कि दोनों ही प्राइम नंबर हैं और ये 7 एंड 9 से बने हैं, 7 एंड 9 से ये बने हैं। और ये वाले प्राइम नंबर किससे बने हैं? ये 1 एंड 7 से। तो इस तरह से और भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, चलिए ढूंढने की कोशिश करते हैं हम। हमने देखिए 11 का तो एक ही पेयर नहीं बन सकता, 13 एंड 31 का आपको यहाँ पे दे दिया गया है पेयर, 17 और 71 का अभी आप लोगों ने आंसर बता दिया, एक पेयर तो 17 और 71 हो गया, ठीक है, 17 एंड 71। दूसरा पेयर देखेंगे 19 एंड 91 नहीं है, इसलिए ये इसका भी पेयर नहीं बन सकता। फिर 23 एंड क्या हो जाएगा? 32 होना चाहिए, लेकिन 32 एक प्राइम नंबर नहीं है। 29 एंड 92 फिर प्राइम नंबर नहीं रहेगा। यहाँ पे 37 एंड 73, तो 73 एक प्राइम नंबर नहीं रहेगा। इसी तरह से बच्चों और हम पेयर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, 41 एंड 14, तो 14 प्राइम नंबर नहीं होगा, यहाँ पे 43 और 34 हो जाएगा, तो 34 प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ पे 74 प्राइम नंबर नहीं होगा, यहाँ पे 95 प्राइम नंबर नहीं होगा, और यहाँ पे 76 नहीं होगा। ये 79 और 97 आपने बता ही दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये दो पेयर आ जाते हैं जो आप लोगों ने बताए हैं। बाकी और कोई पेयर मुझे नहीं लग रहा इसमें होगा। तो क्या क्या है? एक तो है आपके पास 17 एंड 71,
ठीक है, एक पेयर तो ये हो गया और दूसरा पेयर क्या हो गया, दूसरा पेयर आपके पास है 79 एंड 97। ये ऐसे प्राइम नंबर के पेयर हैं जो कि एक हमें सिर्फ 2 डिजिट्स यूज करके ही 2 नंबर्स मिले हैं और दोनों ही प्राइम है। नोट डाउन कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए फटाफट। Write down separately the prime and composite numbers less than 20, मतलब 20 से कम। ठीक है, 20 से नीचे नीचे, 20 से कम कम जो भी आपके पास प्राइम नंबर होंगे या कंपोजिट नंबर होंगे उनको आपको अलग अलग लिखना है। कैसे लिखेंगे तो देखिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता है। सबसे पहले प्राइम नंबर्स की बात करते हैं हम। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास हो जाते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और हम लिखते जाएंगे 20 से छोटे प्राइम नंबर 20 तक जो भी आएंगे। 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है लेकिन 20 से छोटे हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट हो जाएंगे। एक को छोड़ के, एक स्पेशल केस है तो एक नहीं लिखेंगे हम। 2, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 कंपोजिट नंबर हो गया। फिर 5 के बाद 6 आता है, फिर 7 यहाँ पे प्राइम है ही, फिर 8, 9 और 10 कंपोजिट हो जाएगा। 11 यहाँ पे है तो 12 कंपोजिट, 13 यहाँ पे दिया है, 14, 15 और 16 कंपोजिट हो जाएगा। 17 यहाँ पे है तो 18 कंपोजिट हो जाएगा। ये कंपोजिट नंबर है यानी भाज्य संख्याएं हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। एक क्वेश्चन और करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन ये है, करना क्या है इसमें, जो नीचे नंबर दिए गए हैं इनको आपको एक्सप्रेस करना है 2
ऑड नंबर यानी विषम संख्याओं के योग के रूप में। ठीक है, तो आपको बताना है कि भाई जैसे 44 है, ठीक है, किन दो विषम संख्याओं का योग हो सकता है। भाई दो विषम संख्याएं होनी चाहिए जिनका योग 44 हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसको सॉल्व करने की और बताइए क्या क्या आंसर हो सकता है। ये सभी नंबर्स के लिए है। ठीक है, हैंडेज मुझे दिख रहा है, वेरी गुड। बताइए बच्चे, जीआईसी फाटा से माइक लेके आंसर बताइए आप। 41 धन 3। दोबारा बोलिए बेटा। 41 धन 3। 41 धन 3, वेरी गुड। नाम बताइए बेटा अपना। परिधि। परिधि, वेरी गुड परिधि। आपके आंसर मैं देख रहा हूँ लगभग सही होते हैं बिल्कुल। और पार्ट बी का कौन बताएगा आंसर? शाबाश सर बोलिए बेटा, बोलिए। 37 37 प्लस 7 37 7 प्लस 7। 7। अच्छा हाँ, ये आपने पार्ट ए का ही बताया है, वेरी गुड। ये भी हो सर सकता है। क्या नाम बेटा आपका? सर रोहित। रोहित, वेरी गुड रोहित। सर और कोई बच्चा? सर बी का 29 प्लस 7 29 प्लस 7, 7। ये बी का हो जाएगा। ठीक है, शाबाश। सर सी का 19 प्लस 5 19 प्लस 5, वेरी गुड। 5। सर बी का 31 धन 5 भी हो सकता है। बी। ओके, वेरी गुड। बी का बिल्कुल सही बात है, 31 धन 5 भी हो सकता है। बी का क्या नाम बच्चे आपका? परिधि। परिधि, वेरी गुड परिधि। सर हाँ सर बोलिए बी बेटा। बी का एक और है। सर बी हाँ का बताइए, शाबाश। 33 प्लस 3। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही बात है। सर सीवे का है 19 प्लस 5। 19 प्लस 5, हाँ सी का एक और ये आ गया, 19 प्लस 5 सी का। सर डी का हो सकता है 11 प्लस 9 वेरी गुड, 11 प्लस 9 हो प्लस सकता 7 है 7। डी का। सर डी का 11 प्लस 7, सॉरी 7। ठीक है, ठीक है बच्चे, बैठ जाएं आप। देखिए यहाँ पे जो आपने आंसर्स बताए, ठीक है, देख लेते हैं। पार्ट ए जो है, ठीक है, बाकी बच्चों के लिए भी ये चीज है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है। सबसे इजी ऑप्शन क्या है मैं बता देता हूं आपको, ये 44 है कि नहीं। पार्ट ए की बात करें तो ये 44 है। तो सबसे छोटा नंबर मैं लेके देखता हूँ, ठीक है, सबसे छोटा नंबर मैं लेके देखता हूँ। तो सबसे छोटा नंबर जैसे 1 हो गया, ठीक है, 1 प्लस 43। 2 तो क्या हो जाएगा? 2 तो इवन हो जाएगा। 3 प्लस 41 ये हो सकता है। फिर 3 के बाद 5 आ जाएगा। 5 प्लस 39 एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, कोई भी नंबर आप इसमें से लिख सकते हो। तो 3 प्लस 41 बिल्कुल सही आंसर है। 37 प्लस 7 कितना होता है? 37 प्लस 7 44 होता है। 29 प्लस 7 कितना होता है? 36 होता है, बिल्कुल सही बात है। 31 प्लस 5 36 होता है। 33 प्लस 3 कितना होता है? 36 होता है। ये आंसर्स बिल्कुल सही है। 19 प्लस 5 कितना होता है? 24 होता है। 11 प्लस 7 कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर्स हैं बच्चों आपके। तो इसी तरह से इन आंसर्स को आप
निकाल सकते हैं। बहुत सारे सबके अलग अलग आंसर भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपसे बस यही पूछा है सम ऑफ टू ओड नंबर्स आपको एक्सप्लेन करना है इनको। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।